एक अच्छा स्किल्ड पाकिस्तानी लड़का या लड़की बाहर अगर आता है यूके में, बिल्फर्ड लंदन में, तो अगर उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है जिसके ज़रिए जॉब हासिल की जा सके या अवेयरनेस नहीं है उसको इस जॉब मार्केट के बारे में, तो क्या ये भी एक नाकामी का बायस बनता है? और एक और सवाल इससे कनेक्टेड ही, बायसनेस है पाकिस्तानियों के खिलाफ जॉब मार्केट में यूके में? अच्छा। देखिए मेजॉरिटी जो स्टेक है लंदन में ख़ास तौर पर, वो हम्म, जो है पाकिस्तानियों का नहीं, वो मैं कहता हूँ कि वो पूरे एशियंस का होल्ड है, ठीक है? अब जहाँ पर एशियंस का होल्ड है, देखिए अब हम पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेश का हम यहाँ डिफरेंस नहीं करते हैं। यहाँ हम 2 हम्म, डिफरेंस करते हैं, या तो एशियंस हैं या तो यूरोपियंस हैं, ठीक है? तो आपको जो मेजॉरिटी आपके लिए इस वक़्त सबसे बड़ा एडवांटेज है, 90% जो लोग यहाँ पर इस वक़्त हैं, वो एशियंस हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो काम नहीं करते, ठीक है? वो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो वाइट हैं यहाँ के लोग, वो काम नहीं करते। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे यहाँ पर एशियंस भी हैं जो कि जिनको 25-30 साल हो गए, वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं, वो भी काम नहीं हम्म, करते। काम करती है वो वर्कफोर्स जो यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं, ठीक है? उन्होंने जद्दोजहद करनी होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम्म, उनके वीज़े एसोसिएट होते हैं उनके काम के साथ। फिर उसके साथ-साथ उनको अपनी तालीम हासिल करनी है और उनको अपने खर्चे निकालने हैं, जो कि मेनली चीज़ें होती हैं। और वो जो न्यू कमर्स यहाँ पर हैं, जो फ्रेशीज़ हैं यहाँ पर, उनको इसलिए मेहनत करनी होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट से वो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स नहीं ले सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, हम्म, जो कि ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को यहाँ पर मिलता है। तो जॉब देखें हासिल करना मुश्किल ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि जितना मुश्किल पाकिस्तान में, उतना मुश्किल इस वक्त यूएस में भी, और यूएस में इस वक्त वर्स्ट हालात हैं। तो जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यूएस में मौजूद हैं और इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, मेरे बैच के जो पाकिस्तान में हमने पढ़ा था, मेरे काफ़ी सारे लोग बाहर निकल गए। तो सभी मेरे दोस्त यार वहाँ पर मौजूद हैं यूएस में। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जा भी रहा हूँ अपने कुछ कामों के हवाले से। तो मतलब ये कि देखें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस कंट्री के अंदर देखें, पाकिस्तान में तो मसला ये है ना, करप्शन है, चोरी है। हर एक बंदा, मैं तो पॉलिटिशियंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की क्या बात करूं, अगर एक पंचर लगाने वाला भी जो है उससे उसके पास आप जाए, तो वो भी अपनी 2 नंबरी वहां पर दिखाता है, ठीक है? इस हम्म, कंट्री के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जेनुइनली मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तो यहाँ का टैक्स सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, यहाँ के बैंक्स आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, यहाँ का पूरा निज़ाम आपको सपोर्ट करता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने सख्त मेहनत करनी है। और एक मेरी एडवाइस है यंग जनरेशन को, कि यहाँ पर थोड़ा-सा देसियों से मेजॉरिटी स्टेक उन्हीं का है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पिच से हटकर खेलेंगे ना, तो आपको अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि जो गोरा, जिसे हम ब्रिटिशर, जिसे हम व्हाइट पीपल यहाँ पर कहते हैं, हम्म, वो प्रेफ़र करते हैं स्किलफुल पर्सन को, और एक अच्छे जो है यानी ऐसे बंदे को जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। हमारे पास 99% पाकिस्तानी वो है यहाँ पे जिसको 30 से 35 साल हो चुके हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इसलिए वो सिर्फ देसियों के अंदर काम करते हैं, देसियों के साथ रहते हैं और देसियों में ही अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हीं को सोल्ड आउट करते हैं, उन्हीं से पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ हम्म, की मार्केट बहुत बड़ी है स्टिल। अगर आपकी कम्युनिकेशन, देखें पाकिस्तानियों का, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक मुझे महसूस होती है ना, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। इनको इंग्लिश नहीं आती, ये सीख कर ही नहीं आते हैं वहां से। इंडियंस हमसे बाजी इसलिए आगे ले जाते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता है, दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मेजॉरिटी स्टेक इंडियंस का है। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, हैरोड्स यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है लंदन के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शिट इन लंदन, या जहाँ पर यूरोप से पूरी दुनिया भर से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। वहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक कॉफ़ी का जो कप है ना, वो भी मेरे ख्याल से आपको कोई जो है अराउंड पाकिस्तानी 16 से 17 या 20 हज़ार रुपये का आपको मिलता है, जो कि 50 से 60 पाउंड का है, ठीक है? यानी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हम्म, शॉपिंग सेंटर। मेरा एक फ्रेंड है इंडियन, उसको वहाँ पर, उसने वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप में जो है काम शुरू किया एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम में। जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, वो गोरो की कंपनी थी, उन्होंने उसको फुल टाइम अकाउंट्स में जॉब दे दी। साथ में उसको 5 ईयर्स का वीज़ा स्पॉन्सर्ड किया, जो कि उसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी को लीड करता है, और वो उसको अकाउंट्स में, अब वो उनके पूरे अकाउंट्स देखता है। तो मतलब ये कि हमारा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी को तो इंग्लिश ही नहीं आती। आप उनसे इंग्लिश में बात करें, वो बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। और और मैं कनेक्ट। जो मैं और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं आपको एक हाँ, रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि थोड़ी हाँ, हाँ, फनी है। वो ये कि एक पाकिस्तान से यहाँ पर
हमारी एंकर हैं लाहौर से जो है वो यहाँ पर आई, ब्रिस्टल आई पढ़ने के लिए। लंदन यूके का एक शहर है ब्रिस्टल, छोटा शहर है, हुँ, तो वहाँ पर हुँ, पढ़ने के लिए आई। उन्होंने वहाँ पर अपने, वो पाकिस्तान से एलएलबी कर कर आई थी, और साथ ही साथ जब वो यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पर आकर अपना एलएलबी को फर्दर जो है वो एक्सटेंडेड एक कोर्स होता है वो उन्होंने यहाँ पर किया कंप्लीट। अच्छा जी, वो उन्होंने कंप्लीट किया यहाँ पर। कंप्लीट करने के बाद वो लंदन आई। लंदन में क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन थी फेसबुक के थ्रू, तो उन्होंने कहा कुछ गाइडलाइंस के हवाले से या रहने के हवाले से, अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के हवाले से मैंने उनकी हेल्प आउट की, सारी चीज़ें की। आप यकीन करें अशर, मुझे इंतहाई अफ़सोस होता है और मुझे सम टाइम में अपने आप को जो है ना बड़ा एक अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, जब मैं इस तरह के पाकिस्तानियों को अपनी सराउंडिंग्स के अंदर देखता हूँ। आप यकीन करें, उन्होंने यहाँ पर अपना लॉ कंप्लीट किया, यहाँ की लॉ को उन्होंने स्टडी किया। आप यकीन करें, उनको कुछ नहीं पता था यहाँ के लॉ के बारे में। कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। जो तालीम उन्होंने हासिल की, उससे ज़्यादा इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मेरे पास थी, क्योंकि मैंने अपने सारे वीज़े, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे काम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर खुद किए हैं। इवन अपने सारे वीज़ाज़ मैंने खुद अप्लाई किए हैं ऑनलाइन जाके, क्योंकि यहाँ का ऑनलाइन सिस्टम बहुत ईज़ी है। इनफैक्ट आप जैसे जो शख्सियत हैं, वो भी बहुत ईज़िली ये काम कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर जब आ जाएँ, तो उनके पास वीज़ा, उनको अप्लाई करने के लिए किसी सॉलिसिटर या लॉ मेकर की ज़रूरत नहीं है। वो सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आप डिटेल्स फिल करें, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, और वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपके पास डॉक्यूमेंट हो। आप यकीन देख रहे हैं, उनके पास कोई जो है इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट अवे मौजूद नहीं थी। उनको हर चीज़ के वाले से मैं गाइड करता था, सब करता था। 8 महीने वो इस शहर के अंदर रही हैं, ठीक है? और 8 महीने में, क्योंकि उनको चाहिए था बेसिकली एक व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है? और साथ ही साथ व्हाइट कॉलर जॉब के साथ उनको यहाँ पर ना कोई मेहनत करनी थी, ना उनको यहाँ कोई जद्दोजहद करनी थी। वो ये कहती थी कि मुझे यहाँ जॉब करवा दें, वहाँ करवा दें। मैंने अपने लिंक्स, जो मेरे बिज़नेसमैन हैं, मैंने उनको कनेक्ट किया, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए, उनका कोई इंटरव्यू अप्रूव नहीं होता था। अब फिर उसकी मेन रीज़न क्या थी? उसकी मेन रीज़न ये थी, पहली बात ये कि आपने अपने यहाँ पर डिग्री कंप्लीट की। आपने डिग्री यहाँ पर कैसे कंप्लीट की, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है? हत्ता कि आपके पास बेसिक लॉ की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जो कि यहाँ पर एक कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो कि अपने वीज़े के मामला, सारी चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करता है, आप उससे पूछें, वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन आपने लॉ पढ़ने के बाद और आप एक लॉ फर्म के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बेसिक। आप मुझसे पूछ रही हैं बीइंग अ पर्सन कि हमज़ा ये किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से होता है। खैर, मैंने उनको गाइड किया। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ का ना क्लियर होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उसकी वजह देखें, आप लाख देसी लोगों के अंदर रह रहे हों, बातचीत कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इफ़ यू आर वर्किंग इन हुँ, एनी व्हाइट कॉलर जॉब, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम यूरोप, ठीक है? यूरोपियंस यहाँ पर मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं, so you have to हुँ, communicate with them, you have to communicate with other people हुँ, as well, those who don't know your Hindi, your Urdu, so you have to हुँ, do that and you need to learn that। हुँ, तो वो उनके पास नहीं थी। अच्छा, और फिर हमारा रहना और बनना-संवरना, पाकिस्तानी लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से, मुझे समझ नहीं आती। मैंने यहाँ पर हुँ, कुछ ऐसे पाकिस्तानीज़ को भी देखा है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये चीज़ देख के, क्योंकि देखिए, मैं एक पढ़ी-लिखी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेरे लिए एक इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी काबिलियत भी मायने रखती है। आप यकीन हुँ, करें, मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सूट-बूट पहनकर बैठे होंगे, लेकिन आप यकीन करें, जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उनके पास इन्फॉर्मेशन, उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने मेहनत की, बिज़नेस एस्टेब्लिश किया, ज़ाहिर है कहीं न कहीं अल्लाह ताला नवाज़ता है किसी न किसी तरीके से, वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनके पास दूसरी स्किल्स मौजूद है, लेकिन कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। मैंने पिछले 8 साल में जितना भी काम किया, वो मेज 90% काम मैंने गोरों के साथ किया। जब मैं पाकिस्तान में भी था, तो मेरे कस्टमर, मैंने आपको बताया, यूके और यूएसए में थे। तो आप यकीन करें, मेरे कस्टमर्स मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं, एंड दे नोज़ मी। मेरे पास कुछ कस्टमर्स यूएस के अंदर, कुछ इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं हमारे पास, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है। वो हमारे साथ पिछले 8 साल से काम कर रही हैं, और हमें वो एक्स्ट्रा पैसे देती हैं, इसलिए क्योंकि उनके साथ हमारी कंफर्टेबल पोज़ीशन है, ठीक है? दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि हमज़ा की जो कंपनी है, वो इस काम को उस तरह डील कर सकती है, जिस तरह कोई नया न्यू कमर नहीं कर सकता, और हमारा एक उनके साथ इस तरीके से अलायंस हुआ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है, आप 8 साल से किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी को भी ये रिलैक्सेशन हो जाती है कि यार, हमें पता है हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है, हमें फ़िक्र नहीं है कि हम किसी नए बंदे को हायर करें या कुछ करें। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। पाकिस्तानियों को मसला ये है कि इनको कम्युनिकेशन नहीं आती है, इनको, इनके सही। अंदर तालीम तालीम ये ठीक से हासिल नहीं करते हैं, ये मेहनत नहीं कर रहे अपने ऊपर।